आभास पॉडकास्ट के नेक्स्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो जो आज के हमारे मेहमान हैं वो एक यंग डायनेमिक डिसेबिलिटी राइट्स एडवोकेट हैं। नॉट ओनली डिसेबिलिटी राइट्स एडवोकेट, वो अपने आप को एडवोकेट कहते हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज का। जो भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, चाहे वो बाइपॉक कम्युनिटी हो, LGBTQAI+ कम्युनिटी हो, डिसेबिलिटी कम्युनिटी हो, तो जो भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं उनके लिए एडवोकेसी करते हैं और करते रहना चाहते हैं। और जो इनके जो विचार हैं अगर आप सुनेंगे, वो बहुत ही डायनेमिक है, बहुत रेवोल्यूशनरी विचार रखते हैं ये। अगर आप इनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक बहुत एनर्जी से भरपूर इनका व्यक्तित्व है, और जो एडवोकेसी है वो इन्हें एनर्जाइज करती है, इनमें ताकत भरती है। बिलियन स्ट्रांग एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ये को फाउंडर है। इन्हें डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया और स्टैमरिंग के इश्यूज हैं। बचपन में इन्होंने बहुत कुछ सहा, गरीबी देखी, डोमेस्टिक वायलेंस देखी, और एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन हर पल हर कदम पर इनको फेस करना पड़ा। तो इस वजह से ये मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को, जिन्हें भी बहुत तरह के मल्टीपल बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं, ये उन बैरियर्स को हटाना चाहते हैं। इन्होंने बहुत सारे एक्सेसिबिलिटी सॉल्यूशंस निकाले हैं, चाहे वो सोशल मीडिया कैंपेन्स के एक्सेसिबिलिटी सॉल्यूशंस हो या कुछ वर्कशॉप्स के, किसी भी तरह से। तो सोशल इम्पैक्ट और डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हुए इन्हें 5 साल से ऊपर हो गए हैं, और इन्होंने सैकड़ों सैकड़ों लाइव्स को इम्पैक्ट किया है। ये अनडायग्नोज डिसेबिलिटीज के लिए काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैंने बताया। और ये सिर्फ काउंसलिंग सेशंस ही नहीं, ये लिसनिंग सेशंस भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि सुनना बहुत जरूरी है। कि यूथ के लिए ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ इनोवेट करना चाहते हैं, कि किस तरह से जो यूथ विद डिसेबिलिटीज हैं उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, उन्हें इंक्लूड किया जा सके, ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें, चाहे सोसाइटी हो चाहे इकोनॉमी हो, किसी तरह से भी वो पार्टिसिपेट कर सके। तो आइए मिलते हैं पुनीत सिंघल से। पुनीत सिंघल, जैसे मैंने बताया, कि बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है। तो आज उनकी कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी, कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। वो खुद बताएंगे हमें। तो पुनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और मैं कब से वेट कर रही थी कि मैं कब आपसे बात कर पाऊंगी, क्योंकि आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ योर्स। और आपकी पोस्ट मैं कभी भी मिस नहीं करती हूँ, चाहे वो लिंक्डइन पे हो चाहे ट्विटर पे हो। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। Thank you, Avaji, और thank you so much for this opportunity. And uh, मैं बोलना चाहूँगा कि इट्स वेरी वी नो ईच अदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट हमें कभी इंटरेक्ट करने का ऐसा मौका नहीं नहीं मिल पाया अभी तक. सो आई एम वेरी एक्साइटेड, एंड ऑल्सो यू नो the kind of podcast episodes that you are giving, and it's been really nice and enriching for the listeners as well. कि हमें एक जिंदगी के अंदर झांकने का एक मौका मिलता है, and that's really sometimes we need to go out of our perspective as well. अपनी जिंदगी से बाहर निकल के दूसरों के challenges और दूसरे की स्टोरी सुनना भी बहुत अच्छा होता है. जी जी जी। तो पुनीत जी, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के को फाउंडर हैं, बिलियन स्ट्रांग। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है? और आपने उसकी इंट्रोडक्शन में लिखा है कि वो एक आइडेंटिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो आइडेंटिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन मींस व्हाट? और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं कि हम्म. वो क्या काम करते हैं यहाँ पर। अ, सबसे पहले तो मुझे इसका नाम बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बिलियन स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अ, पूरी जो डिसेबिलिटी कम्युनिटी है वो आराम से 1 बिलियन के ऊपर है दुनिया में. सो और 1 बिलियन, हम वीक नहीं है, हम स्ट्रांग है. सबसे सबसे पहले तो इसका मैसेज ये है कि हम 1 बिलियन से ज्यादा हैं, और हम 1 बिलियन स्ट्रांग है. मतलब हमारी हम एक एक करके पूरा एक कम्युनिटी है बहुत स्ट्रांग. और जैसे कि हम बोलते हैं कि बिगेस्ट माइनॉरिटी है दुनिया में, तो उस हिसाब से हमें राइट्स और एक्सेसिबिलिटी मिलनी चाहिए. तो सबसे पहले मैसेज हमारे नाम से ये है. जी और देखा जाए तो आइडेंटिटी बेस्ड का मतलब ये है कि यू नो
कभी कभी जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं या फिर सोसाइटी है, वो जनरली बहुत ज्यादा क्राइटेरिया सेट कर देती है, वो एक तरह से गेट कीपर बन जाते हैं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है, अगर आपकी डिसेबिलिटी दिखती है तो आप डिसेबल्ड हो, अगर आपकी डिसेबिलिटी ये है तो आप डिसेबल्ड हो। मतलब बहुत ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन लगाई हुई है लोगों ने। आइडेंटिटी बेस्ड होने का मतलब ये है कि अगर आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो कि आप डिसेबल्ड हो, तो आप हो। ठीक है, तो उसमें आप कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि कोई डायग्नोसिस होगा या कोई डिस्क्लोजर होगा या कोई प्रोफेशनल से आपको लिखवा के लेके आना पड़ेगा हमारे पास कि आप डिसेबल्ड हो, इतने परसेंट डिसेबल्ड हो। हाँ, 1% डिसेबल होना, 99% डिसेबल होना, देखिए मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मैं क्वांटिफाई कर सकूं, लेकिन मैं इस चीज में मानता भी नहीं हूँ। अगर जी। आप डिसेबल्ड हो तो आप हो, और अगर आप उस लिव्ड एक्सपीरियंस से गुजर रहे हो, आप चैलेंजेस से गुजर रहे हो, तो वी आर देयर फॉर यू, यू कैन बिकम पार्ट ऑफ आवर ग्लोबल मूवमेंट। सो ये मैसेज है बिलीव स्ट्रॉन्ग का। राइट राइट, वंडरफुल। तो आप एक बहुत एक डायनामिक पर्सनैलिटी है, मैं बार बार कहती हूँ। एक फायर ब्रांड एक्टिविस्ट हैं और एडवोकेट हैं, तो जिसमें बहुत आग है। तो ये आग कब और कहाँ से आई? थिंक जिंदगी जीने से आई, और बहुत ऑब्जर्व करने से कि सोसाइटी किस तरह से देख रही है। स्कूल से कॉलेज में, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी से फिर दो चार जॉब्स भी किए, लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स भी आई लाइफ जी में। तो आई थिंक मैं ऑब्जर्व करता था तब बहुत कि किस तरह से लोग हमें देखते हैं, लोगों का एक पर्सपेक्टिव सेट है, किस तरह से अगर आपने कुछ बता दिया तो वो आपको वो सिंपति की नजरों से देखना स्टार्ट हो जाएंगे उसी टाइम से, बल्कि हम तो मांग भी नहीं रहे हैं सिंपति। तो आई थिंक ये जो है ना, कि ये पूरा आपको 24 घंटे एक 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 तरह से, एक तरह से देखा जाता है। तो जब मैंने ये नोटिस किया, उसके बाद जो कुछ फेलो एक्टिविस्ट से मिलना हुआ पूरी दुनिया में, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला। अलग अलग तरीके हैं, कोई अपने आप को फॉर एग्जांपल डिसेबल्ड बोलता है, कोई अपने आप को पर्सन विद डिसेबल्ड बोलता है, कोई अपने आप को किसी तरह से आइडेंटिटी, कोई डिफरेंटली एबल बोल रहा है। हमारे यहाँ तो दिव्यांगजन भी है एक एक वर्ड। और मिडिल ईस्ट में जाए, दुबई में जाए, यूएई में की बात करें, तो वो अपने आप को बोलते हैं कि पीपल विद डिटर्मिनेशन। जी जी। सो अलग अलग तरीके, मतलब इतना डाइवर्सिटी है इस कम्युनिटी में, और आपको एक वॉइस, जब इतना आप इंटरेक्ट करते हो तो आपको अपना समझ में आता है कि आप किस तरह से सोचते हो। और मेरे लिए तो डिसेबिलिटी एक वर्ड बहुत ही ऑब्जेक्टिव वर्ड है। अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो, आपको स्ट्रगल हो रहा है, कोई चैलेंज हो रहा है, तो इसे डिसेबल्ड वर्ड। सो यूएन ने भी उसको अप्रूव किया हुआ है इस टर्म को। और जी मेरे लिए यही था कि इस तरह से मैं अपना पॉइंट फॉरवर्ड कर सकूं, एट द सेम टाइम मैं किसी और के पॉइंट को ये ना बोलूं कि आप गलत हो। जी आप और मैं, हम दोनों के पर्सपेक्टिव जब ऐड होंगे तभी कुछ नया चीज निकल के आएगा। और हम एक दूसरे को, एक ही कम्युनिटी का पार्ट होकर हम ये नहीं बोल सकते कि आप ज्यादा सही हो या मैं ज्यादा कम हूँ, क्योंकि फिर बाहर की जो सोसाइटी है वो बोलती है कि देखो ये तो अपने आप में आपस में ही लड़ रहे हैं। तो बिल्कुल। जब आप माइनॉरिटी होते हो, जब आप एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का मेंबर होते हो, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम यूनिटी दिखाएं। जी जी हाँ, बिल्कुल। हम अलग लोग हैं, हमारे सैलरीज अलग है, मे बी किसी के पास ज्यादा रिसोर्सेज है, किसी के पास कम है, कोई कोई किस जेंडर से है, कोई किस रेस से है, कोई किस कास्ट से है, कोई किस रिलीजन से है, बस लेकिन हमारे एक कॉमन गोल है, टू टू गो टुवर्ड्स मोर इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल सोसाइटी। राइट राइट, वेरी ट्रू। तो आपके बारे में मैं पढ़ रही थी इंटरनेट पे। तो आपने जिस तरह से लिखा अपने बारे में कि आपने बचपन में बहुत कुछ सहा है, पॉवर्टी, डोमेस्टिक वायलेंस और एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन, हर हर समय, चाहे आप स्कूल हो, कहीं पर भी हो, आपने बहुत कुछ सहा है। तो शायद इस वजह से ये आग अंदर इतनी आ गई है, ये भी हो सकता है। जी जी, और मैंने शेयर भी नहीं किया किसी के साथ। मेरे जो बेस्ट फ्रेंड रहे हैं मेरी लाइफ में, वो जब मेरी कहानियां पढ़ते हैं तो वो बहुत शॉक रह जाते हैं कि तूने तो कभी बताया ही नहीं। हम्म। क्योंकि नहीं, एक एक बच्चा, एक टीनेजर नहीं शेयर करना चाहता कि किस चैलेंजेस से वो घर में उनके मतलब मेरे पिताजी जी किस तरह से हम क्या हम हमारे साथ बिहेव करते थे घर पे आने के बाद, या फिर किस तरह से घर में क्या कंडीशन थी। तो मैं नहीं बताता था कि आज मेरे पास, आज कुछ पैसे नहीं है अभी, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है। और किस तरह से मतलब मेरे पेरेंट्स
स्कूल की फी पे कर रहे हैं, तो वो मतलब उस टाइम पे दोस्तों को बताया नहीं जाता, लेकिन इस वजह से अभी मैं ज्यादा शेयर करने लगा हूँ। जी। क्योंकि क्या क्या पता मेरी स्टोरी से किसी की हेल्प हो, और बहुत लोग के मैसेज आते भी हैं कि बहुत अच्छा लगता है कि पढ़ के, क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रेजेडी ये है कि हमें लगता है कि हम अकेले हैं, और हम बात नहीं कर रहे, तो हमें एक्चुअली में लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन हम अकेले नहीं है, बहुत लोग इस चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। और जी। जब लगता है ना कि अच्छा हाँ, कि कोई और भी है, तो थोड़ा स्ट्रेंथ आती है, थोड़ी पावर आती है हमारे अंदर कि हाँ, अगर वो बंदा कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। और तो इस तरह से आई थिंक स्टोरी शेयर करना बहुत पावरफुल सोर्स है। बिल्कुल बिल्कुल, हीलिंग होती है जब हम अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, वापस उसी शायद उसी दर्द से गुजरते हैं जो दर्द सहा होता है। तो एक तरह से वो हीलिंग टच भी देता है, क्योंकि हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। तो वो हीलिंग, मैं भी यही समझती हूँ कि जब मैं शेयर करती हूँ तो मुझे थोड़ा आराम मिलता है कि मैंने अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी तकलीफें शेयर की हैं किसी के साथ। वो तो बहुत अच्छी बात है, वेंट आउट करना बहुत अच्छा होता है। अंदर ही अंदर रखना, वो डिप्रेशन, एंजाइटी, वो सब डेवलपमेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं वहां पर। तो जैसे आपने कहा कि आपको लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिसलेक्सिया, जो कि सेल्फ डायग्नोस्ड आप लिखते हैं, तो उसके हम्म। साथ आपकी एजुकेशन कैसे संभव हो पाई? अ, मैं इस मामले में थोड़ा मैं बोलूंगा कि सिस्टम के अकॉर्डिंग चल पाया, क्योंकि मैं नंबर अच्छे लेके आ पाया हमेशा। लाइक आई वाज स्कोरिंग वेरी वेल इन एग्जाम्स। जो चैलेंजेस थे वो को करिकुलर एक्टिविटीज में थे और डेली लाइफ में थे। ओके। जैसे जैसे कि बहुत ही जो बोलते हैं हम, जिन चीजों को ज्यादा इम्पोर्टेंस में नहीं देते, जैसे शू के लिए लेसेस बांधना, ओके। या बटन लगाना शर्ट के, और ड्राइंग करना, आर्ट एंड क्राफ्ट करना, जी। चार्ट्स को काटना, जी। बहुत ही सिंपल सिंपल, जिसमें आपको हैंड आई कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, तो उसमें मैं स्ट्रगल करता रहा। और वो मैं अच्छे से उसको हाइड करना, जो हम आजकल बोलते हैं मास्क करना, अ, सीख सीख गया अभी। मतलब इतना अच्छा हूं मैं चीजों को छुपाने में, कि मेरे को वो मेरा एक पर्सनालिटी का लाइफ बन गया है, कि आप छुपा सकते हो चीजों को। आप दुनिया को पता भी नहीं चलेगा, आप इस चैलेंजेस को फेस भी कर रहे हो, और यू आर सो गुड, लाइक कॉमेडी करके, ह्यूमर करके, या जी। किसी और तरीके से लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आप इस चैलेंजेस से गुजर रहे हो। तो आई थिंक ये भी एक प्रोसेस है, कि हीलिंग का एक पार्ट है, कि आप अपने चैलेंजेस को, या अपने जो आप चीजें कर नहीं पा रहे हो, उसको आप दुनिया के सामने बोल पाओ कि ये मुझसे नहीं हो सकता और मेरे को आपकी हेल्प चाहिए। बिल्कुल और ये बिल्कुल। हमारी कम्युनिटी में आई थिंक ये बहुत अ, बिल्कुल। हमें हेल्प मांगने, खासकर हम जब हेल्प मांगते हैं, और बाकी करने, लेकिन जब हम हेल्प मांगते हैं ना, तो हमें नीचा दिखाया जाता है, और बाकी हेल्प तो दुनिया में सबको चाहिए। अगर एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी लिविंग बीइंग नीड सम काइंड ऑफ हेल्प। लेकिन जब हम हेल्प मांगते हैं, जिसको हम एक्सेसिबिलिटी बोलते हैं, हमारे लिए तो वही हेल्प है। जी। तो उसके लिए फिर थोड़ी सी दुनिया में प्रॉब्लमेटिक नजरों से देखना शुरू हो जाती है। बल्कि हेल्प तो इज ए वेरी यूनिवर्सल एक्ट बिल्कुल। ऑफ ह्यूमैनिटी, है ना, वो तो सबको जरूरत है। हाँ, नोबडी इज एन आइलैंड। एक इंसान अपने आप में पूरा नहीं होता, कोई भी हो। तो मदद तो सबको चाहिए, किसी भी चीज के लिए चाहिए। तो बहुत अच्छा कहा आपने। तो मैं ये देख रही थी कि आप एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ यूथ है जिसको आप लीड करते हैं। तो ये नेटवर्क क्या है? क्या इसमें जो यूथ विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, या उनको उनके करियर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में भी बताया जाता है? तो प्लीज इसके बारे में बताइए। हाँ जी आबा जी, तो ये यूएन का 2019 का एक सेशन था, जनरल असेंबली में। जी। वहाँ पे कार्तिक साहनी थे। सो उन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया, कॉल्ड ग्लोबल नेटवर्क ऑफ यंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। और उनका रैशनल ये था कि एक तो आप डिसेबल्ड हो, और ऊपर से आप बहुत यंग हो ना, तो आपके पास पावर नहीं है।
कोई आपकी सुन नहीं रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके पेरेंट्स आपके नहीं सुन रहे, कोई आपको सीरियसली ले भी नहीं रहा है, आपके लाइफ के डिसीजन आप तो एक तरह से यंग हो, उसके बाद डिसेबल्ड हो, तो आपको डबल मार्जिनलाइजेशन का फेस करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो जी इस पर्पज से शुरुआत हो गई, क्योंकि मैंने भी ये चीज फेस किया है। जब मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, तो लोग इस तरह से देखते थे कि तुम तो बड़े यंग हो, फाउंडर, अपने नाम के आगे तुमने फाउंडर लिख दिया, है ना, अपने नाम के आगे तुमने ये लगा दिया। तो आई थिंक इस तरह के जो छोटे छोटे जो टोन होते थे, या जो छोटे छोटे से ये जो जिस तरह से आपको देखा जाता है, तो उससे लगा कि यार हमारे पास तो एजेंसी नहीं है, हमारे पास तो अथॉरिटी नहीं है जी है ना। एक 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 उस तरह से तो हमने स्टार्ट किया कि हम अपना एक नेटवर्क बनाएंगे जहाँ पे यंग पर्सन्स को अपने लाइफ को के डिसीजन मेकिंग में हम हेल्प कर सकें। और डिसीजन मेकिंग तो हर हर तरह ही है, मतलब चाहे वो एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, चाहे आपकी हेल्थ हो गई। तो हम कोशिश करते हैं कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में हम अपनी मेंबर्स को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकें। तो जी हाँ, रिसोर्सेज की कमी है, रिसोर्सेज इतने नहीं है ना, और बहुत ज्यादा फैला हुआ वो है, क्योंकि अफ्रीका से भी हमारे मेंबर हैं, लैटिन अमेरिका से भी मेंबर है, यूरोप से भी है, एशिया से, तो हर जगह तो एक ऑनलाइन कम्युनिटी है। और हम देखते हैं कि उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने अभी अ, अपना सीड फंडिंग राउंड चलाया, उसमें हमने हजार हजार डॉलर लोगों को दिए, कि अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, अपने कम्युनिटी में आप कुछ करना चाहते हो, डिसेबिलिटी से रिलेटेड एडवोकेसी का प्रोजेक्ट है, या कोई वर्कशॉप देना चाहते हो आप, अवेयरनेस का, सेंसिटाइजेशन का, स्कूल में, कॉलेजेस में, कुछ भी, तो आप हमें पिच कीजिए, अपना प्रपोजल भेजिए, हम देखते हैं। अगर इफ वी लाइक योर आइडिया, देन वी कैन गिव यू $1000। और ये एक बहुत शुरुआत, एक छोटी शुरुआत है, लेकिन नो यंगस्टर्स के लिए बहुत, क्योंकि मैंने भी अपना लाइफ की स्टार्टिंग, क्योंकि मैं अपने लाइफ से ही सब कुछ लेता हूँ, मेरे सारे रेफरेंस मेरे लाइफ से ही है। तो मैं बहुत लकी रहा कि मेरे को $1000 ऑसम फाउंडेशन से मिले थे, और वो $1000 से मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर कर पाया। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं अपने लिए भी ले पाया, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। थोड़ा बहुत मैंने एक दो वर्कशॉप्स किया, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए, तो सोशल मीडिया से हमारे पास थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी मिल गई, थोड़े से हमारे पास मेंबर्स बन गए। तो वो $1000, आई थिंक इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। अभी मैं वही चीज बाकी यंगस्टर के लिए करना चाहता हूँ कि उनको थोड़ा सा एक जंप स्टार्ट मिल जाए, थोड़ी सी होता है ना, किक मिल जाए उनको। हाँ जी हाँ और जी। वो अगर मिलता है तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज और प्लेटफॉर्म अगर हम अपने लोगों को दे सके, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है, एक एक पुश चाहिए होता है, एक इनिशियल पुश, तो उसके बाद जी। आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत अच्छी बात है ये। तो आपका एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है स्टार्ट। स्टार्ट में आगे बहुत सारे एस लगे हैं, तो वो कैसे? जी जी जी। हाँ, तो इट्स मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सोच रहा था, और मुझे पता था कि जो जो लोग हकलाते हैं, जो लोग स्टैमर करते हैं, उनके लिए मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बनाना था, सोचना था। तो मैंने सोचा कि एक नई शुरुआत करते हैं, और लेकिन वो स्टार्ट वर्ड को हम कैसे बोलते हैं। और बहुत ज्यादा लोग जो हकलाते हैं, उनको एस साउंड से बहुत डिफिकल्टी होती है। जी मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया, तो एस इज ए वेरी डिफिकल्ट साउंड, तो वो एस थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है। तो वो हाँ जी तीन तीन जो एस हैं हाँ स्टार्ट के, तो वो उसके वजह से है। और हमारी टैगलाइन ये है कि हकलाओ मगर प्यार से। और मैंने देखा है कि जब हम अब वो पावर जो होता है ना, जो जो कभी लोग बोलते हैं कि लंबी सांसें लो, कभी लोग बोलते हैं कि आराम से बोलो, कभी बोलते हैं ये वो, मतलब इतने टोटके, इतने सब कुछ है, और हंसते भी हैं, मतलब लोग, मतलब सीरियसली भी नहीं लिया जाता इस प्रॉब्लम को। तो आई थिंक मैंने ये देखा कि सबसे पहले तो पावर अपने हाथ में लेने की हमें जरूरत है। अगर हम हंस भी रहे हैं, तो हम अपने आप को एक्सेप्टेंस के बाद बाद हंस रहे हैं, हम ह्यूमिलेट होना नहीं होना चाहते। और जैसे कि जब और भी डिसेबिलिटीज के साथ हम कंपेयर करते हैं, तो आई थिंक स्टैमरिंग एक ऐसी कंडीशन रही है जो बॉलीवुड में और मूवीज में और हमारे टीवी बहुत इंडस्ट्री में, ज्यादा बहुत मतलब ज्यादा। उसको यार बिल्कुल ही
जब थोड़ा बहुत 5-10 मिनट की आपको कॉमेडी चाहिए होती है तो कोई आता है, थोड़ा सा हकलाता है, थोड़ा सा किया और फिर वो चला गया। तो आई थिंक ये जो कंडीशन है, आई थिंक हंसना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेकिन आप हंस किस पे रहे हो और आपकी आपकी इंटेंशन क्या है, ये भी बहुत जी बहुत ज्यादा क्रिटिकल रही है। तो मेरा यही कोशिश रही है कि हम अपने कम्युनिटी में, मतलब जो हमारी वर्कशॉप भी होती है उसमें स्टैमरिंग कम्युनिटी भी है और नॉन स्टैमरिंग कम्युनिटी भी है, ताकि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए। जी क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हम हम परफेक्ट है, जो स्टैमर नहीं कर रहा वो परफेक्ट है, या फिर हम हर किसी में कोई ना कोई क्वालिटी है, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो जो हम स्टैंड आउट करते हैं। जी तो हमारी यही कोशिश है कि एक्सेप्टेंस आ सके, हम अपने आप को एक्सेप्ट कर सके और प्यार से खिला सकते हैं। जी जी। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ एडवोकेसी, मैं हमेशा जोर देती हूँ सेल्फ एडवोकेसी पे। जैसे आप यूथ का नेटवर्क चलाते हैं या उन्हें कुछ सिखाते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें सेल्फ एडवोकेसी स्किल्स भी आनी चाहिए, कि अपने लिए खड़े होना। हर समय कोई दूसरा हमारे लिए खड़ा नहीं होगा, तो हमें वो स्किल्स बहुत जरूरी हैं। तो उसी तरह से सेल्फ एक्सेप्टेंस की, खुद को एक्सेप्ट करो कि हमें ये इश्यू है, और उसके बाद ठीक है, हम सामने वाले को एजुकेट कर सकते हैं कि हाँ ऐसा है, तो अब क्या क्या करें बताओ, आपके पास कुछ सॉल्यूशन है। तो इस तरह से, क्योंकि आई एम अ व्हील चेयर यूजर, तो बहुत सारे इंस्टेंसेस हम सबकी लाइफ में होते हैं कि जहाँ पहले हमें सेल्फ एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। और जहां तक कॉमिक कैरेक्टर्स की बात है, आप बता रहे हैं, बॉलीवुड में एक स्टैमरिंग को लेकर बहुत ज्यादा जोक्स बनाए गए हैं, और एक ड्वार्फिज्म को लेकर बहुत जी जी ज्यादा बहुत ज्यादा हुआ है उनके साथ। तो आई थिंक वो बिल्कुल, मतलब उस सबको ठीक करने की, वो एक बीमारी है, वो एक बीमारी है हमारे समाज की, कि जिसे ठीक करने की जरूरत है। और आप इस तरह से एडवोकेसी कर रहे हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं इस चीज का इम्पैक्ट जरूर होगा। तो आप सोशल इम्पैक्ट और डेवलपमेंट सेक्टर में 5 साल से हैं, तो 5 साल में बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे आपने। तो चढ़ाव क्या रहे हैं सॉरी, चढ़ाव क्या रहे हैं, उतार क्या रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स, आप बताना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी। अ, देखिए, मैं वॉलंटियरिंग करना मैं बहुत शुरुआत से ही हो गए थे स्टार्ट, यानी स्कूल टाइम पे मैं बहुत वॉलंटियर करता था। और मेरा ये रहा कि एक ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं नॉन प्रॉफिट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं और वो दुनिया के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं तो बहुत अट्रैक्टेड था कि आप आप कुछ कर पा रहे हो। तो जी मेरे लिए तो हमेशा से यही सेक्टर बहुत ही ऐसा लगता था ना कि आप कुछ कर सकते हो दुनिया के लिए, आपके पास इतनी पावर हो, इतनी रिसोर्सेज हो, और आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप काम कर रहे हो। तो इतना कुछ मेरे लिए तो एक वो होता है ना, टीन एज में मेरे लिए एक बहुत ही फैसिनेशन का, बहुत ही ऐसा लगता था कि मैं इन ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे देखता था कि हाँ, ये बहुत अच्छा काम काम हो रहा है और मैं किसी भी तरीके से उनका पार्ट बनना चाहता था। ये मेरा लाइफ गोल रहा। और इसी इंटेंशन के साथ जब मैंने एक्टिवली अपनी फाउंडेशन बनाई, बहुत इंटर्नशिप और बहुत वॉलंटियरिंग करने के बाद, तो मेरे को पता था कि ना कि कहाँ पे हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं। जी क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे सेक्टर में बहुत नेगेटिविटी भी रही है, और हर सेक्टर में है। और हर हर सेक्टर का अपना एक एक अच्छा साइड होता है, थोड़ा सा ऐसा ऐसा साइड भी होता है। और ड्यूरिंग कोविड एज वेल, जब कोविड आया तो हमने देखा कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रगल किया, एट द सेम टाइम हमारे सेक्टर में ही देश को खड़ा खड़े भी रखा। तो आई थिंक ये जो पावर बोलते हैं ना, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो मेरे को इस तरह का काम बहुत ही मुझे करना था। मतलब मुझे बस मैं क्या क्या करता था कि लोगों से मैंने बहुत अ, पूछा कि ना, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, आप मुझे ये सिखाइए, आप मुझे ये बताइए, मेंटरशिप दीजिए और सपोर्ट दीजिए। मैं आपके लिए फ्री में मैं काम काम करना चाहता हूँ। मैं राइटिंग में अच्छा हूँ तो मैं आपके लिए ब्लॉग लिख सकता हूँ, मैं सोशल मीडिया में अच्छा हूँ तो मैं ना आपके लिए ये कर सकता हूँ। तो मेरे लिए सबसे पहले ये था कि आप लोगों को, आप ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू वैल्यू दीजिए, कुछ आप वैल्यूबल दोगे तो वो भी आपको कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलेगा। तो ये इसी इंटेंशन के साथ, और यही इंटेंशन आई थिंक मेरे को
नॉट टू ब्रैग और नॉट टू से, लेकिन मैं आई थिंक मुझे ये लगता है कि यही प्योरिटी के साथ, मतलब भगवान ने मेरे को एक तरह से 5 साल तक 6 साल तक कुछ भी नहीं दिया था, इट्स लाइक जस्ट वेरी जीरो, और एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिया, जहाँ मेरे को हर कदम पे सक्सेस मिलने मिलने लगी, बी एट फंडिंग मिलने लगा, कोई अवार्ड मिल गया कहीं से जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, है ना, कुछ फॉलोअर्स अचानक से इतने इतने बढ़ गए, कोई पोस्ट वायरल हो गया, कहीं पे जिस जिन लोगों को मैं एज एन आइडियल देखता हूँ, उनका उनका मैसेज आ गया कि हमारे साथ वो करो, काम करो, जैसे कि आपका ही आ गया कि आई वांट टू डू पॉडकास्ट विद यू। तो आई थिंक एकदम से मेरा मानना यही है कि आप अपना काम करते रहो, और ऐसा नहीं होता कि आप 100% मेहनत कर रहे हो तो आपको 100% रिजल्ट उसी टाइम मिलेगा। जी। क्या पता आपको आप 100% दे रहे हो, उस टाइम पे आपको 0% मिलेगा, लेकिन एकदम से आपको इतना अच्छा कुछ कुछ मिले लगातार, तो वो है कि फेयरनेस तो है लाइफ में। लेकिन अगर यहाँ पर आपको कामयाबी नहीं मिलती तो कुछ प्लान बी भी था आपका? नहीं, नहीं, इसी मैं में तो ही करना खुद था? एक बैंक में जॉब था, वो बैंक का जॉब को छोड़ के मैंने इस सेक्टर में आया। तो हाँ, तो मेरे लिए तो आई थिंक मैंने अपने लिए दरवाजे बंद अपने आप ही कर दिए, और मेरे को लगा नहीं, मेरे मन में भी नहीं मन में भी नहीं आया कभी कि कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ से कहाँ आगे, फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? मेरे लिए फ्यूचर प्लान यही है कि आबा जी, मैं एक अपने चाहे वो ब्रेन स्ट्रांग हो, चाहे वो GNY PWD हो, अपने मेंबर्स को, अपनी कम्युनिटी को मैं किस तरह से उनके लाइफ में हेल्प कर सकता हूँ, यू नो जी। उनकी लाइफ में मैं किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि देखो, हम इतने कम्युनिटीज का पार्ट है, चाहे वो व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप पे इतने ग्रुप्स हैं, गूगल पे इतने चीजें हैं, इतना सब कुछ है, जूम पे इतना कुछ हम काम कर रहे हैं, तो एक कम्युनिटी ऑनलाइन बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों के पास इतना कुछ है काम काम करने को, वो क्यों आएंगे आपके प्लेटफॉर्म पे, वो क्यों आएंगे, है ना। तो मेरे लिए मैं इसी चीज के साथ कि मैं अगर कोई चीज चूज करता हूँ तो उसमें क्या इंसेंटिव है, तो मैं उसी चीज से कि लोगों को कुछ वैल्यू की चीजें दो आप, चाहे वो एजुकेशन में दो, चाहे आप स्किल बिल्डिंग में दो, अदर काइंड ऑफ रिसोर्सेज दो, तो मैं हमेशा यही चीज फिगर आउट करने की कोशिश करता रहता हूँ। जैसे कि मैंने अभी एक ग्रीन डिसेबिलिटी किया है स्टार्ट, जी। तो उसमें मेरा यही है कि हम क्लाइमेट चेंज किस तरह से हमको इम्पैक्ट कर रहा है, जी। किस तरह से हम एज ए कम्युनिटी, बिगेस्ट माइनॉरिटी है, सबसे ज्यादा हम इफेक्टेड हो रहे हैं, ये रिसर्च और डेटा में साफ साफ प्रूवन है, और अब इसके बावजूद जो गवर्नमेंट्स है, UN है, वो आई थिंक इतना इंपॉर्टेंस हमारी कम्युनिटी को नहीं दे रहा जब वो क्लाइमेट के बारे में कोई भी पॉलिसी बनाता है ना। तो आई थिंक क्यों नहीं हो रहा है ये, तो मैंने एक कम्युनिटी बनाई है, और उसके बाद लोगों ने एक्चुअली में ये बात रियलाइज किया, बहुत कम लोग इस इंटरसेक्शन पे काम कर रहे हैं फिलहाल, कुछ काम हो रहा है लेकिन वो आइसोलेशन में हो रहा है, कभी कभी एक दो रिसर्च पेपर किसी ने निकाल दिए, कभी कोई रिपोर्ट आ गई, कभी कुछ हो गया, लेकिन ऐसा कुछ एक बहुत ही कंबाइंड काम नहीं हो रहा है, एक कम्युनिटी नहीं बन रही है, एक एक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट अभी तक ऐसा देखा नहीं गया है, जी। एटलीस्ट मेरी नॉलेज में तो नहीं है। तो आई थिंक हम किस तरह से एक 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 नैरेटिव सेट कर पाए कि क्लाइमेट चेंज का भी हम बहुत बड़ा पार्ट है, हम बिल्कुल। सॉल्यूशन का भी पार्ट है, क्योंकि हम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, बिल्कुल, हम हमें चाहे हम देखा impact, जाए इंडिया में। बहुत हाँ, इम्पैक्ट भी बिल्कुल हो बिल्कुल। रहा है क्लाइमेट चेंज का। जी जी जैसे अब व्हीलचेयर यूजर हूँ, अगर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो लगातार व्हीलचेयर पे बैठना एक बहुत ही इशू हो जाता है, हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं उससे। या बहुत सर्दी में तो हमें पॉलिसी से दूर रखा जाता है हमेशा, वहाँ पूरी एक्सक्लूजन है। तो इम्प्लीमेंटेशन लेवल तो खैर अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, पॉलिसी मेकिंग में भी हम इंक्लूडेड नहीं हैं। तो ग्रीन डिसेबिलिटी एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और मैंने जब पढ़ा आपका तो मुझे एक बहुत न्यू कॉन्सेप्ट सा लगा है इसको देखकर। तो बहुत ही अच्छा है। आपने बहुत सारे एक्सेसिबिलिटी सॉल्यूशंस भी इजाद किए हैं, स्पेशली सोशल मीडिया कैंपेन में। किस तरह के एक्सेसिबिलिटी सॉल्यूशंस है? मैं आपकी प्रोफाइलिंग कर रही थी तो मैंने देखा था कि एक्सेसिबिलिटी सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड करते हैं, तो किस तरह के?
आ, जैसे कि बहुत सारे पीडीएफ होते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, हम अपलोड कर देते हैं, है जी ना। चाहे वो ब्लाइंड लोगों के लिए है या पीपल जी विद विजुअल इम्पेयरमेंट, वो एक्सेसिबल हो या ना हो, हम कर देते हैं अपलोड। जी तो हम आप मैं पीडीएफ को कैसे एक्सेसिबल बनाया जाए, आपकी रिक्रूटमेंट किस तरह से एक्सेसिबल हो, क्योंकि हमारे जॉब्स के बिना तो कुछ नहीं है जी ना। जॉब्स के बिना तो हमारी कम्युनिटी तो खासकर बहुत ही नो, हमें जॉब्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, और लेकिन जब वो प्रोसेस ही एक्सेसिबल नहीं है ना, जी किसी किसी तरीके से, चाहे चाहे वो कोई भी तरह की एक्सेसिबिलिटी हो, उसमें ऑर्गेनाइजेशन को पता ही नहीं है करना क्या है। अगर उनकी इंटेंशन भी जी अच्छी हो, तभी भी वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे कि क्या पता हमारे कैंडिडेट लोकेशन तक पहुंच ही ना पाए। अगर ऑनलाइन प्रोसेस है तो कभी कभी क्या होता है, हम आई कांटेक्ट नहीं बना सकते, चाहे वो वीडियो कॉल ही हो। जी बहुत से लोग जो जो ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम पे हैं, तो उनको आई कांटेक्ट में बहुत समस्या है। तो जी हम कॉर्पोरेट लोगों को भी ये बता रहे हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं हमारे लिए। छोटी बिल्कुल छोटी चीजें उनको बस थोड़े से नॉलेज हो, थोड़ा सा वो इम्प्लीमेंट करना सीखें, तो एक 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 स्टेप, एक शुरुआत हो सकती है। तो मैं बस ये छोटी छोटी सी चीजें करता हूँ। आप जो ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं ना कि हमारे पास बजट नहीं है, तो मैं बोलता हूँ पहले आप सुन तो लीजिए। मतलब ये तो नॉलेज है, ये क्या इसमें पैसे भी नहीं लग रहा, पैसे जब लगेगा वी विल सी। हम्म लेकिन जब आपको आपको आप खुद आप देखेंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूजन हो रहा है, आप अलग तरह के डाइवर्स लोगों को अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला के जॉब दे पा रहे हो, वो किस तरह से आपकी प्रोडक्टिविटी को ऐड कर रहे हो, किस तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट इम्प्रूव हो रहा है, उसके बाद पैसे अपने आप आएंगे। जब आप देखोगे ना कि आपको फायदा हो रहा है, तो कहीं बल्कि ना कहीं से वो ज्यादा पैसे आए, आ जाएंगे, लेकिन आप, हाँ ज्यादा हाँ, आएंगे। बल्कि जी जी बिल्कुल। इट मेक्स बिजनेस सेंस, ज्यादा पैसे आएंगे। तो अभी रिसेंटली ये पूजा खेडेकर का एक जो जी सामने आया है, अब बहुत न्यूज में है। और लेकिन उनके ऊपर एक मिस सबरवाल है, जी जी जिनका एक और कमेंट आया है कि हाँ जी पर्सन डिसेबिलिटीज के लिए रिजर्वेशन की क्या जरूरत है, हाँ और क्या कोई एयरलाइन कभी किसी पायलट को, डिसेबल्ड पर्सन को पायलट रखेगा? तो आपके जी। कमेंट्स चाहिए इस पे। आबा जी, आपने ये एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में तो बहुत है कि अगर किसी लड़की को या महिला को बाहर कोई छेड़ता है ना, तो हमारी फैमिली वाले बोलते हैं कि तू बाहर नहीं जाएगी, है ना। वही एग्जाम्पल है यहाँ पे कि गलती किसी और की है, हमारी कम्युनिटी की कोई गलती नहीं है। कोई सर्टिफिकेट नकली बना दे तो अब हमसे हमारा राइट क्यों छीन रहे हो भाई, हाँ है ना। सही अब बात वो चीज, अब दोबारा से वो चीज हमारे हमारे ऊपर ही आ गई कि जरूरत ही क्या है। अरे है। आप अपने सिस्टम को सुधारिए। आप ये देखिए कि लोग गलत तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या अलग तरह तरह के सर्टिफिकेट, जो कि जिसके पास हमने सुना कि 40 40 करोड़ की वेल्थ है, या वो इंसान उसने क्या क्या सर्टिफिकेट बनाए, उसने हर तरह के सर्टिफिकेट बनाए। आप अपने सिस्टम को सुधारिए। और जो आप दे भी रहे हो ना, जो मतलब जो रिजर्वेशन हम बोलते हैं, वो बहुत कम है, वो किसी नहीं के काम बारे की अभी तक तो कुछ है नहीं है। में आप जी। वो चीज को भी छीन के आप क्या साबित करना चाहते हो, मुझे तो इस बात में कोई सेंस लगा नहीं। उसके बाद उन्होंने डिफेंड भी किया कि आई एम नॉट अगेंस्ट सर्टेन काइंड ऑफ कम्युनिटी और दिस ऑन दैट। तो आई थिंक इट इज लाइक नॉट मेकिंग एनी सेंस टू मी, लाइक इट्स अ प्योर, मैं क्या बोलूं, बकवासी बकवासी हो रही है। आप रियल जो रूट कॉज है उसको सॉल्व करो, जो रियल बीमारी के सिम्टम पे मत जाओ, आप बीमारी के रूट कॉज पे जाओ, और तब जाके वो चीज सॉल्व होगी। राइट 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 राइट। तो पुनीत, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है हम इन टच और रहेंगे, और बातें होंगी जी आने वाले समय में। आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में जानते रहेंगे हम। और शायद और भी एक बार और भी अगर हम बात कर पाए तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि समय बहुत थैंक यू कम बाबा है। जी, थैंक यू। और आपका वैल्यूएबल टाइम हमने लिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर।